हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों का जो टेस्ट था पाकिस्तान का जायचा जो आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने उसको सेंड भी किया है। ड्यू टू सम कमिटमेंट्स और कुछ मसरूफियत की वजह से वो जो टेस्ट है और उसका रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह ईद के बाद अनाउंस होगा। ईद से पहले अभी रमज़ान के आयाम चल रहे हैं, इसमें ज़रा मसरूफियत ऐसी होती है कि उसको प्रॉपरली मैं अभी नहीं देख पा रहा। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो होगा ईद के बाद इंशाल्लाह हम उसको अनाउंस करेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का जो रमज़ान है वो खैरियत से गुजर जाए। ऐसी खुदा न खास्ता को फ़ेल हो गया तो इस रमज़ान में दुआएं हर किस्म की कबूल हो जाती हैं, तो मैं वो लेना नहीं चाह रहा। तो आज जो आगे हमने पढ़ना है, लियो असेंडेंट को हम देखेंगे। लियो असेंडेंट का फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का लॉर्ड सन जो है तमाम घरों में क्या असरात देगा, और बाय बर्थ अगर ये मौजूद हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं नंबर 5, जहाँ पर लिखा हुआ है 5 का मतलब है लियो असेंडेंट, कि वो अफराद जिनका पैदाइशी तौर पे जायचे का पहला घर लियो है और उसका लॉर्ड प्लैनेट सन जायचे में कहाँ कहाँ पर क्या असरात देगा, इसको हम देखेंगे। जेमिनी असेंडेंट तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि कोई भी सयारा अपनी घर में केंद्र के हाउस में हो या शर्फ का हो तो उसको पंच महापुरुष योग लगता है। मुख्तलिफ प्लैनेट्स के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन मून और सन ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको पंच महापुरुष योग नहीं मिलता, क्योंकि दोनों के दोनों एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। और रात के लिए भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भी ताकत शम्स से ही ले रहा है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस ज़मीन की ग्रेविटी को कंट्रोल भी करते हैं, तो ये अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो इस वजह से इन दोनों को पंच महापुरुष योग नहीं लगता। जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनको पंच महापुरुष योग लगता है, जो कि गाहे बगाहे जैसे जैसे लग रहा है मैं आप लोगों को उसका बताता चला जा रहा हूँ। लियो असेंडेंट के अंदर सन फर्स्ट हाउस में अगर मौजूद हो तो यहाँ पर वजाहत, शुजात, बुर्दवारी, रोब, दबदबा, वो तमाम की तमाम क्वालिटीज़ जो सन अपने अंदर रखता है वो साहिब जायचा को मिलती है। सन डिग्री वाइज ताकत में होगा तो बड़े अच्छे कि ऐसे शख्स को बोल्डनेस भी देगा, कुव्वत भी देगा, ताकत भी देगा। कई ख़वातीन अगर लियो असेंडेंट की हों तो मेजॉरिटी ख़वातीन भी मर्दों की तरह बिहेव कर रही होती हैं, उनका मिजाज भी मर्दों की तरह होता है। अगर ऑफिस में हैं तो किसी अच्छे पोस्ट पे होंगी, अगर घर में हैं तो घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी, किसी भी ताल्लुक़ में हैं, किसी भी रिलेशन में हैं तो उनका मिजाज ऐसा होगा कि फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं सन इनको रूल कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है किसी के साथ इनका मुंसलिक हो जाना। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हम सबको एनर्जी और ताकत दे रहे हैं, हम क्यों किसी से एनर्जी और ताकत लें। इनके बिल्कुल सामने जो 7th हाउस है, इनके बिल्कुल सामने 7th हाउस जो है वो ज़ुहल के पास है। मेजॉरिटी लियो असेंडेंट्स वालों को अज़दवाजी ज़िंदगी में कई दफ़ा प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि इनका जो भी जीवन साथी आके बनता है ये गुड प्लैनेट्स में सबसे ताकतवर है, दूसरा बैड प्लैनेट्स में ज़ुहल सबसे ताकतवर है। कि एक बादशाह है और दूसरा नूरी नत है, कि दोनों का अपना अपना मुकाम है, और दोनों में से जब तक कोई एक ख़त्म नहीं होता कहानी ख़त्म नहीं होती। तो इंटरेस्टिंग होती है इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी, लेकिन अच्छी भी गुज़रती है अगर अच्छे टाइम पे इनका निकाह हो और ये दिली तौर पे कबूल कर लें अपने जीवन साथी को, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते। अब शम्स को तारीफ़ चाहिए, शम्स को तारीफ़ चाहिए, इसको इज़्ज़त चाहिए, इसको रिस्पेक्ट चाहिए।
लियो असेंडेंट वाले बड़े खुश होते हैं दूसरों की खिदमत करके, इसलिए नहीं कि सवाब मिलेगा, इसलिए कि तारीफ़ मिलेगी सुनने को। इनका हाथ हमेशा देने वाला होता है, इसलिए नहीं कि अपनी नेकियों को बढ़ा लेते हैं, इसलिए कि लोग तालियां बजाएंगे और वाह वाह करेंगे। मैंने लियो असेंडेंट्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस किए हैं जिसके अंदर इनकी खूबियां अगर मैं देखूं तो बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये सबको साथ लेके चल रहा, कोई पीछे ना रहे, कोई भूखा ना सोए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। कि अगर हमने किसी की ज़िम्मेदारी ले ली है तो जब तक उसकी ज़िंदगी में सुकून ना आ जाए तब तक इनको भी सुकून नहीं आता। ये दूसरों को बचाने के लिए लड़ भी जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, भले इनका अपना कोई उसमें अमल दखल कोई उस लड़ाई की वजह हो या ना हो। तो हर इंसान में खूबी खामी पाई जाती है। और लियो असेंडेंट को अगर आपने समझना है तो आप, वो एक मूवी है मुग़ल आज़म, उसमें बादशाह है अकबर, उसके करैक्टर को अगर समझ लें तो लियो असेंडेंट आपको समझ आ जाएगा कि जिधर वो एक तरफ जाहो जलाल रखता है वहीं वो बेटे के हाथों भी मजबूर है और कहीं ना कहीं उसको अनारकली से भी मोहब्बत है, उस पर भी दुनिया के सामने जुल्म कर रहा है लेकिन तन्हाई में उसको छोड़ दिया जाओ चली जाओ। तो उसके मुख्तलिफ रूप दिखाए गए हैं उसमें। तो अगर आप लियो असेंडेंट वालों को समझना चाहते हैं तो आप वो इस एक करैक्टर को समझ लेंगे तो आपको लियो असेंडेंट वाले भी समझ आ जाएंगे। सन अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद होगा तो यहाँ पर चूँकि कैप्टन है पॉजिटिविटी देगा और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के ऊपर भी नज़र रखना, शराकतदारी में भी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना। सन अगर जायचे के दूसरे घर में मौजूद होगा यानी ख़ुद उठा और फाइनेंस के हाउस में जाके बैठा, उसके लहजे में तलखी होगी, एग्रेशन होगा, रोब होगा, दबदबा होगा, फाइनेंस सेविंग बड़े अच्छे तरीके से करेगा, ख़ानदानी मामलात में मेन बड़ा सरबराह भी बन सकता है। और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र 8वें घर पे पड़ रही है, हर्डल्स, मुश्किलात, नाउमीदी को अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए दूर करना, अपनी बातों से ही मसला हल कर लेना। सन अगर चला जाए जायचे के तीसरे घर में तो यहाँ पर बाउंड है बुरे असरात देने के लिए कि अब वो जो ज़िले इलाही थे अब उनका मुकाम जो है वो इंतहाई ख़राब हो गया कि अब इनकी कोई नहीं सुनता, उनको अपनी पड़ी रहती है। सुबह घर से निकले हैं, रात को घर आए हैं, 2 घंटे सोया और उसके बाद फिर काम पे चले गए। हार्डशिप, फजूल की मेहनत, फजूल की एनर्जी वेस्ट होना। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं जायचे के 9th हाउस पे, तो अपने नसीब के लिए भी चीज़ें हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए भी हार्डशिप से उसको गुजरना पड़ रहा है। जायचे के 4th हाउस में अगर सन आकर बैठ जाए बाय बर्थ तो यहाँ पर सन अच्छा होता है घर के सुख के लिए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, माँ के लिए। और यहाँ से नज़र डाल रहा है करियर के हाउस पे, तो करियर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सन मौजूद हो जायचे के 5th हाउस में, बेटे का योग बनाया, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी, फिर अनसर्टन गेन मिलना, सन की दशा अंतर दशा में फ़ायदा होना। 7वीं नज़र 11th हाउस पे, ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज कारोबार का मुनाफा उसको मिलना। सन चला जाता है जायचे के 6th हाउस में बाय बर्थ अगर मौजूद हो तो रोग दुख तकलीफ़ बीमारी कर्ज़ ये तमाम की तमाम चीज़ें इसको मिलेंगी। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 12th हाउस पे, अखराजात ख़र्चा, तन्हाई, अकेलापन, बीमारी में है तो बीमारी के ख़र्चे पे नज़र पड़ रही है, नज़र बद, चोरी चकारी तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर नौकरी के घर में है कि नौकरी करके ही सारी ज़िंदगी गुजारा करना पड़ेगा। 7वें घर में अगर सन मौजूद हो तो यहाँ पर सन का होना अच्छा होता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में उसकी अथॉरिटी ज़रा कमांडिंग रहेगी क्योंकि ख़ुद जाके वहाँ पे बैठा है। अब यहाँ पर वो मून वाला सिलसिला नहीं कि सपुर्द कर दिया, सन है, यहाँ से लगन को भी देख रहा है। दूसरी तरफ फीमेल प्लैनेट था, अब है मेल प्लैनेट, तो मेल ईगो भी होती है कुछ। हाँ, एक चीज़ होगी कि इसका जो भी जीवन साथी होगा दोनों के दोनों बेचारे टक्कर के होंगे, दोनों के दोनों
एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ लेकर अपने रिश्ते को जोड़ेंगे। और अगर ख़ुद 7th हाउस में बैठा है तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को सिक्योर रखे, ख़राब ना होने दे। और यहाँ से 7वीं नज़र लगन पे तो अपनी ज़ात पे उसी तरह नज़र डाल रहा है जैसे असेंडेंट में ही मौजूद है। सन अगर जायचे के 8th हाउस में बैठा हो, रोक दुख तकलीफ़ का हाउस तो नहीं है, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, रुकावटें, छोटी छोटी रुकावटें कि अब कोई भी काम बग़ैर प्रॉब्लम के नहीं होता। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है, ख़र्चा हुए जा रहा है क्योंकि सेविंग नहीं हो रही। अब देखें जायचे में सेविंग फाइनेंस और हाउस है और ख़र्चे का घर कोई और है, लेकिन अगर सेविंग का ही हाउस ख़राब हो जाए तब भी ख़र्चा नहीं रुकता कि अलग अलग होने के बावजूद भी अगर एक घर ख़राब है तब भी ख़र्चा नहीं रुकता उसका। सन अगर चला जाए जायचे के 9th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर तो कमाल हो जाता है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि शर्फ का भी है, एग्जॉल्टेशन का है, बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। एक अच्छा नसीब जब से पैदा हुआ पूरे ख़ानदान वालों के, फैमिली वालों के वारे न्यारे हो जाते हैं क्योंकि ख़ुद नसीब के घर में, अच्छे घर में पैदा हो गए। वालिद को फ़ायदा, और यहाँ से जो भी मेहनत करेगा उसका सिला डेफिनेटली उसको मिलता रहेगा। सन अगर बाय बर्थ मौजूद हो 10th हाउस में तो ऐसे अफराद या तो किसी बड़ी पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के इदारों पे होते चूँकि सन है, या बड़े अच्छे बिजनेसमैन, ख़वातीन हैं तो बड़ी अच्छी बिजनेस वुमेन बनती हैं, अपना ज़ाती कारोबार उनको फ़ायदा देता है। कोई भी कंपनी होंगे उसके CEO होंगे या चेयरमैन होंगे। अगर छोटी से छोटी पोस्ट भी अगर देखें तो अपने मोहल्ले में नंबरदार ज़रूर होंगे, नहीं तो काउंसलर ज़रूर होंगे कि वो जो इनके अंदर सियासत का जो जुनून है ना, या कोई सरकारी रुतबा है, वो किसी ना किसी तरह से इनको मिलता रहेगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो अपने मोहल्ले की सफाई के कमेटी के चेयरमैन ज़रूर होंगे, अपने घर की पंचायत के सरबराह ज़रूर होंगे, कोई ना कोई सीट इनको मिली होगी और उसी में ये बड़े खुश होंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 4th हाउस पे, ज़ाती घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वालदा से ताल्लुकात बेहतर, ये तमाम चीज़ें इसके लिए बेनिफिशियल। सन अगर जायचे के 11th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर हाउस ऑफ डिज़ायर में बैठा हुआ है, ख्वाहिशात के घर में, दोस्तों के घर में, सोशल सर्कल के घर में, कारोबार के मुनाफे के घर में। एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इन लाइफ। जब भी सन की दशा अंतरदशा चलेगी या सन कहीं ना कहीं से ट्रांजिट कर रहा होगा तो फ़ायदा दे रहा होगा। जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है 5वें घर को, मोहब्बत में भी आसानी, बेटे का भी योग बनाया, अनसर्टेन गेन भी देगा कि अगर सन ट्रांजिट कर रहा हो 5वें घर से, हो सकता है उस अरसे में कोई लॉटरी ली है, सन की दशा चल रही है, इनाम भी निकल सकता है, या कोई ऐसी फेवर मिल सकती है जो किसी इनाम से कम ना हो, जो किसी लॉटरी से कम ना हो। सन बाय बर्थ मौजूद हो 12th हाउस में तो यहाँ पर ख़राब होता है, यहाँ पर ख़र्चे में जाके बैठा है, तन्हाई, अकेलापन, जुदाई, हॉस्पिटल का ख़र्चा, या ज़िंदगी में एक दफ़ा जेल ज़रूर जाएगा क्योंकि ये कैदोबंद का भी घर है, 12th इमिग्रेशन का घर है। अगर अपनी जगह से हिजरत नहीं करेगा तो कैदोबंद भी हो सकती है अगर गलत एक्टिविटीज़ का शिकार हो। और यहाँ से सन नज़र डाल रहा है 7वीं, 6ठे घर पे, तो बीमारी, रोग दुख तकलीफ़, कर्ज़े का भी शिकार कर सकता है। इस पूरे के पूरे जायचे में सन जहाँ जहाँ पर अच्छा है आप इसका स्टोन याकूत, रूबी लेकर पहन सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। जिन जगहों पर ये ख़राब है, नहस घरों में, नीम नहस घर में या हबूद का है, तो फिर आप इसका स्टोन नहीं, इसके सदके देंगे सिर्फ जो सन से रिलेटेड हों। नेक्स्ट क्लास की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है।